गायनोवेदा में जब 20,000 प्लस कपल्स पे हमने रिसर्च किया है तो हमने देखा है कि 50% ऐसे कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाए हैं, उसका जो मेन एक रीज़न हमारे सामने आया है वो रहा है मेल इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 50% रोल फीमेल का रहता है एंड 50% मेल का रहता है। जितना एक हेल्दी एग का होना ज़रूरी है उतना ही एक हेल्दी स्पर्म का होना भी ज़रूरी है। बट मेल्स में हम देखते हैं कि जैसे उनका बॉडी फिट है, वो जिम जा रहे हैं, सब कुछ है, तो वो सोचते हैं कि हमारी बॉडी में क्या ही कमी होगी। बट जो फर्टिलिटी है वो आपके स्पर्म हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्पर्म में कोई दिक्कत होगी तो इसका लक्षण आपको बॉडी में नहीं दिखाई देगा, आपको कोई पेन नहीं होगा, आपको कोई ऐसे वीकनेस ज़्यादा फील नहीं होगी, ये आपको स्पर्म एनालिसिस के थ्रू ही पता लगेगा। स्पर्म खराब होने का रीज़न क्या हो सकता है, अब हम ये देखते हैं। जैसे मेल्स का रहता है कि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो मेल की बॉडी में जो स्ट्रेस है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि फ्री रेडिकल जब रिलीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्पर्म को हैम्पर करते हैं, आपके उसको हार्म करते हैं। ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करना, सप्लीमेंट्स लेना बाहरी जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं आपके स्पर्म हेल्थ को कम करते हैं। अगर आपके स्पर्म एनालिसिस में आप देखते हैं कि काउंट में, मोटिलिटी में या फिर आपके स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत है तो आयुर्वेदा इसके रूट कॉज के ऊपर जाके काम करता है। कि बहुत सारे आयुर्वेदा में हर्ब्स हैं, अश्वगंधा हो गया, शिलाजित हो गया, कॉचपिच हो गया, जो इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है, जैसे मुझे एक मेरे पेशेंट याद आते हैं गुरप्रीत, जब वो हमारे पास आए थे तो उनको ऐसे कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके स्पर्म काउंट में या मोटिलिटी में कोई भी दिक्कत है। बट जब हमने उनका स्पर्म एनालिसिस कराया तो हमने देखा उनका काउंट और मोटिलिटी बहुत कम था। जो नॉर्मल आपका काउंट होना चाहिए वो 40 से 60 मिलियन तक होना चाहिए अगर आपको नेचुरली कंसीव करना। हमने उसके ऊपर काम किया तो हमने देखा कि विद इन 90 डेज उनके जो पूरे पैरामीटर्स थे वो आयुर्वेदा की मदद से बिल्कुल ठीक हो गए एंड उन्होंने नेचुरली कंसीव भी किया 90 डेज के ट्रीटमेंट के बाद। एंड आज उनका 1.5 साल का एक बेबी भी है।